हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। ये शिक्षा निदेशालय की तरफ से वर्कशीट नंबर है आपकी 6, जिसकी डेट है 13 अक्टूबर 2020 और सब्जेक्ट है बच्चों आपकी हिंदी। क्योंकि मैं आपको बता दूं 6, 7, 8 की जो कॉमन वर्कशीट आती थी वो बंद हो गई है। अब इंडिविजुअल वर्कशीट आ रही है, डेली 2 वर्कशीट आ रही है। जैसे कि आज हिंदी और मैथ की आई हुई है, तो हिंदी को हम डिस्कस करेंगे। इसी तरह से आपको ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस पे मैथ की भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो कक्षा है आपकी 8 और एज यूजुअल बच्चों आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है और यहाँ पर आपको अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है। तो जल्दी से बच्चों हम वर्कशीट को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से आप सब्सक्राइब करिए विद बेल आइकन, जिससे कि फ्यूचर में जितनी भी मैं वीडियो डालूं आपको तुरंत ही तुरंत पहुंच जाए। तो बच्चों हमने लास्ट टाइम पढ़ा था बस के बारे में, तो वही बस को हम कंटिन्यूस कर रहे हैं और यहाँ पर हम पढ़ेंगे बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस में जा रहे थे। हिस्सेदार का मतलब होता है साझेदार। तो यहाँ पर एक बस आपको दिख रही है, इसका स्ट्रक्चर और इस तरह की सिचुएशन आप देख सकते हो, कंडीशन देख सकते हो फोटो को देख के कि किस तरह की ये बस होगी। तो हमने उनसे पूछा, क्योंकि हिस्सेदार मतलब साझेदार बस कंपनी के उसी बस में जा रहे थे, तो किसी लोगों ने पूछा यह बस चलती भी है। उसको देख के ऐसा नहीं लग रहा था कि ये बस चलती भी होगी, फिर भी उन्होंने उनसे पूछा। वह बोले कौन? जो कि साझेदार थे, जो वहां पर बैठे हुए थे। चलती क्यों नहीं है? जी अभी चलेगी। ठीक है, उन्होंने आंसर दिया अभी चलेगी। हमने कहा वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह है। तो उन्होंने आंसर दिया हाँ जी, और कैसे चलेगी? तो उन्होंने पूछा और कैसे चलेगी? तो लोगों ने कहा गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप भी चल सकती है। तो मतलब आप समझ सकते हो बच्चों कि जो लोग हैं जो कभी बैठे नहीं इस बस में, देख के ये लग रहा है कि ये बस कभी चलती भी होगी, मगर जो साझेदार है वो बता रहे हैं कि बिल्कुल चलती भी है और चलेगी भी। ठीक है बच्चों, हम आगा पीछा करने लगे, हम देखने लगे, आगे पीछे देखने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा था डरो मत, चलो बस अनुभवी है। तो डॉक्टर मित्र जो जिन्होंने सलाह दी थी कि इस बस में जाइए, तो उन्होंने कहा कि डरो मत, बस जो है इतना एक्सपीरियंस है इनका, क्योंकि ये सिचुएशन से दिख रहा है कि कितना एक्सपीरियंस होगा, कितने रोडों पे चली हुई है ये। नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय है। विश्वसनीय का मतलब होता है भरोसेमंद। तो नई नवेली जैसे बसें होती हैं उसमें आप विश्वास नहीं कर सकते कि कितना चलेगी, मगर पुरानी बस है तो मतलब ये अनुभवी है। हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी, क्योंकि ये अनुभवी है तो हमें बच्चों की तरह गोद में लेकर चलेगी, ये डॉक्टर बोल रहे हैं। हम बैठ गए, लोगों ने कहा हम बैठ रहे हैं। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हो, क्योंकि जो छोड़ने आए थे उनको भी ऐसा लग रहा था कि ये बस चलने वाली है। ऐसा लग रहा था कि जैसे अंतिम विदा दे रहे हो, इसके बाद तो ये कभी नहीं मिलेंगे। उनकी आंखें कह रही थी, किनकी आंखें? जो छोड़ने आए थे। आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर, रंग का मतलब होता है गरीब। ठीक है बच्चों, तो जो आया है वो जाएगा, राजा हो, गरीब हो या फकीर हो। आदमी को कुछ करने मतलब जाना के लिए एक कारण चाहिए, आदमी को जाने के लिए एक कारण चाहिए। तो ये वर्ड थे बच्चों, ऊपर लिखा हुआ था हिस्सेदार को साझेदार बोलते हैं, विश्वसनीय को भरोसे वाली बोलते हैं, रंग को गरीब, कुछ करना को जाना और निमित्त को कारण। ठीक है बच्चों, तो ये थी पूरी की पूरी आपकी डिटेल जो वर्कशीट की हमने पढ़ी। अब पढ़ते हैं प्रश्न और उत्तर। तो यह बस चलती भी है, लेखक व उसके साथियों ने ऐसा क्यों पूछा? क्यों पूछा कि ये बस चलती भी है? तो इसका आंसर होगा बच्चों, बस बहुत ही पुरानी और खस्ता हालत में थी। उसे देखकर लग रहा था कि वो अपने आप चल भी नहीं पाएगी, इसीलिए लेखक और उसके साथियों ने यह प्रश्न किया था। क्योंकि हालत आप देख भी रहे हो बस में, जो बस की हालत दिख रही है चित्र में, वो ऐसी है कि पुराना और खस्ता हालत है कि क्या पता ये ऐसी हालत की बस जो है वो कभी चलती भी होगी। तो इस तरह से इसलिए इसने क्वेश्चन पूछे। दूसरा प्रश्न है, आपके अनुसार डॉक्टर मित्र ने इस बस को नई नवेली बसों से अधिक विश्वसनीय क्यों कहा? विश्वसनीय मतलब भरोसेमंद क्यों कहा? क्योंकि इस बस के पास अनुभव था, अनुभव के कारण कि लेखक ने इसे नई नवेली से अच्छा बताया। अनुभवी था, और अनुभवी आपको भी पता है कि अगर कोई अनुभवी है तो वो अच्छा ही होगा, इसीलिए डॉक्टर मित्तल ने इसको
नई नवेली से अच्छा बताया। तीसरा प्रश्न है, विदा करने आए लोगों की प्रतिक्रिया को देखकर लेखक को कैसा लगा। जो विदा करने आए थे, जो उनको कह रहे थे, उनकी प्रतिक्रिया से आपको कैसा लग रहा था। विदा करने आए लोगों को देखकर लेखक को ऐसा लग रहा था कि जैसा आज उनका अंतिम दिन हो, क्योंकि वो बता भी रहे हैं पैराग्राफ में, ऐसा लग रहा था कि उनकी आंखें कह रही थी आना जाना तो लगा रहता है और अंतिम विदा दे रहे हैं, ऐसा महसूस हो रहा था। ठीक है बच्चों। चौथा प्रश्न है, दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। विश्वसनीय जो भरोसेमंद था और अंतिम, इन दोनों से आपको वाक्य बनाना है। तो विश्वसनीय का मतलब है राम श्याम से ज्यादा विश्वसनीय है। कोई भी चीज से कंपैरिजन होता है तो इस तरह से यहाँ पर राम और श्याम का कंपैरिजन है कि वो उससे ज्यादा विश्वसनीय है। अंतिम, मैं पेपर देने सबसे अंतिम में कक्षा में पहुंचा। तो पेपर देने कोई भी बच्चा जा रहा हो तो वो लास्ट में अगर पहुंचता है तो अंतिम में कक्षा में पहुंचा। ठीक है बच्चों। तो ये था सेंटेंस जो हमें बनाना था। पांचवा क्वेश्चन है, क्या आपने कभी ऐसा खटरा, बस, रिक्शा, ऑटो, साइकिल की यात्रा की है। अपने अनुभव को साझा कीजिए और इस कार्य में आप अपने बड़ों की सहायता भी ले सकते हैं। तो बच्चों, मैंने भी यहाँ पर लिखा कि जो मैंने अनुभव था मेरा, हाँ मैंने भी एक ऐसी ही यात्रा की है। एक बार मुझे किसी समारोह में जाना था। जब मुझे जाने के लिए कुछ नहीं मिला तो मैंने एक पुरानी साइकिल निकाल ली, लेकिन रास्ते में उसकी चैन उतर गई। ठीक है बच्चों। तो ये हाँ हमारे उसकी चैन निकल गई, हवा निकल गई, जैसे तैसे उसको ठीक करवाया, तब मैं समारोह में पहुंचा। तो ये था बच्चों पूरा का पूरा आपका प्रश्न का उत्तर। तो अगर आपको वीडियो समझ में आई है तो जल्दी से इसको बच्चों लाइक करिए, न्यू यूजर है तो सब्सक्राइब करिए विद बेल आइकन, जिससे कि फ्यूचर में आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और फाइनली बच्चों, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे कि सभी बच्चे इस वर्कशीट को कंप्लीटली टाइमली कर पाए। मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू।